क्रिएटिन क्या होता है एंड ये तुम्हारी बॉडी में क्या करता है एंड इन इज़ इट नेचुरल और नॉट, सब बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बंदों को स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि क्रिएटिन होता क्या है। ठीक है, सोचते हैं कि तुम रील्स देखते हो ना, अगर 3 months बिफोर एंड 3 months आफ्टर टेकिंग क्रिएटिन, सो तुम्हें लगता है कि मुझे क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? अब देखो, सबसे पहली बात, क्रिएटिन क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है इसे, ठीक है, एंड तुम्हें क्रिएटिन एग्स, फिश, चिकन, हर चीज़ में मिलता है, बट उनमें बहुत कम क्वांटिटी में होता है। इसलिए अदर्स लोग, बाकी लोग कहाँ से लेते हैं? थ्रू सप्लीमेंट्स। सो इसलिए क्रिएटिन को बाहर से लिया जाता है, वो तुम्हारी बॉडी में प्रोड्यूस तो होता है बट बहुत कम क्वांटिटी में, इसलिए लोग उसे बाहर से सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, देखो मेजरली दो टाइप के होते हैं क्रिएटिन, ठीक है, एक होता है माइक्रोनाइज्ड, एक होता है मोनोहाइड्रेट। तुमने देखा होगा ना वो वेलकोर का वो मोनोहाइड्रेट वाला जो ब्लू कलर में आता है, उस पर रील्स बनती हैं आफ्टर क्रिएटिन एंड बिफोर क्रिएटिन। ठीक है, सो एंड एक स्टडी भी है भाई, एक स्टडी भी हुई थी कि मोनोहाइड्रेट ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोनाइज्ड। सो तुम अगर क्रिएटिन ले रहे हो तो मोनोहाइड्रेट ही लेना। ठीक है, एंड व्हाट डज क्रिएटिन डू। देखो, क्रिएटिन तुम्हारा एपीपी प्रोडक्शन बढ़ाता है। एपीपी को मान लो तुम एक तरीके से तुम्हारा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तुम्हारी बढ़ती है क्रिएटिन लेने से, एंड ये एकदम से नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हारा स्लो बढ़ेगा। सिंपल तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ाता है, जिम के अंदर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अगर तुम पहले 10 किलो के 8 रेप्स मारते थे, तो तुम 10 किलो के 12 रेप्स मारते हो। ठीक है, वो भी 1 महीने बाद। ऐसा नहीं कि तुम 2 दिन क्रिएटिन लिया और तुम मारने लगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा स्लो रिजल्ट देता है ये, एकदम से तुमको इफेक्ट नहीं नजर आएंगे इसके, बट हाँ नजर आएंगे। देखो, क्रिएटिन होता है 5 ग्राम, ठीक है, उसकी जो स्कूप होती है एक, वो 5 ग्राम की होती है। तुम 5 ग्राम ले सकते हो रोज। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे लोडिंग फेज में लेते हैं, मीन्स एक दिन में वो लोग 20 ग्राम लेते हैं एंड 5 दिन में उनका क्रिएटिन खत्म, 100 ग्राम का। सो जो बंदा 1 महीने में रिजल्ट जो पाएगा वो बंदा 7 दिन में पाएगा, मतलब 5 दिन में, सॉरी। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना। अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम्हें स्टार्टिंग में 5 ग्राम से ही लेना चाहिए, स्टार्टिंग करना चाहिए। क्या दिक्कत है भाई, इतनी जल्दी क्यों पड़ी तुम्हें बॉडी बनाने की? आराम से ले सकते हो ना तुम। इससे तुम्हारी जिम में परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज होगी। तुम्हें खुद फील होगा कि हाँ अब थोड़ा मैं ज़्यादा रेप्स मार रहा हूँ। ये होता है क्रिएटिन लेने से। इट स्टोर्स इट स्टोर्स वाटर इन योर मसल्स। जो तुम्हारे मसल्स होते हैं ना, उनमें ये पानी स्टोर करता है। ठीक है, एक तरीके से समझ लो भाई, उनको ये हाइड्रेटेड करता है तुम्हारे मसल्स को, जिसके वजह से तुम्हारे जो मसल्स थोड़े फूले नज़र आते हैं। ऐसा होता है क्रिएटिन से। तुम्हारे पानी जो होते हैं ना, पानी, वो तुम्हारे मसल में स्टोर करता है क्रिएटिन। क्रिएटिन का काम यही है। ये तुम्हारे डीएचटी लेवल बढ़ाते हैं, डीएचटी लेवल्स। डीएच डीएचटी क्या होता है? डाईहाइड्रेट लेवल्स, डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। ठीक है, डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा अच्छे से एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी से तुम कर सकते हो वर्कआउट्स। सिंपल भाई, एक ही चीज़ है, परफॉर्मेंस बढ़ती है तुम्हारी। ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ती है तुम्हारी। व्हेन यू व्हेन यू शुड टेक दिस, तुम कभी भी ले सकते हो। इट इज़ नॉट स्टेरॉइड कि तुम इसका वेट करोगे या फिर यहाँ लेना है वहाँ लेना, नहीं भाई, तुम इसे कभी भी ले सकते हो 24 घंटे में। तुम सुबह लो, शाम लो, रात लो, रात को 12 बजे उठ के लो, कभी भी लो, बट कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तुम्हें इसे रोज़ लेना है अगर तुम ये ले रहे हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, पानी को निगलेक्ट मत करना। अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो ना, तो तुम्हें पानी पीना ही पड़ेगा रोज़, 4 से 5 लीटर। ठीक है, पानी से तुम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो तो। क्योंकि जब लोग कहते हैं ना कि जब तुम पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारे किडनी डैमेज हो जाएंगे, तुम्हारे हेयर फॉल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो भाई कहीं ना कहीं चांसेस है ऐसे। सो मैं क्यों ना इन चांसेस को बढ़ने ना दूँ, मैं पानी पीऊँ अच्छे से। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? या क्या इससे तुम्हारी ब्लोटिंग बढ़ जाती है? नहीं। क्या इससे तुम अच्छे से कटिंग कर पाते हो? नहीं। क्या ये लेने से तुम्हारे हेयर फॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे?
अब देखो भाई, जैसे मैंने बताया कि तुम्हारे DHT लेवल बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से अगर तुम्हें कोई रिएक्शन हो रहा है फिर तुम छोड़ सकते हो। सो अगर तुम्हारे DHT लेवल बढ़ेंगे, सो चांसेस है भाई हेयर फॉल होने के। सो मेक श्योर करो कि तुम स्टार्टिंग में, अगर तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो फिर तुम ले। सो ये सारी जानकारियाँ हैं क्रिएटिन लेने की। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो कमेंट करना। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।